हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एडू में स्वागत है। आज का हमारा विषय है बायोलॉजी। आज बायोलॉजी से पाचन तंत्र से संबंधित यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम यहाँ हल करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे पुलिस भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, आरओ हो या एसएससी हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन जो है ये कि पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो ज़्यादा डिसाइड न करते हुए हम फटाफट बताते हुए चलते हैं। इसमें जो पहला उत्तर हो जाएगा वो क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में, तो इस वजह से ये भी वाले सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि प्रोटीन का पाचक एंजाइम है, तो प्रोटीन का पाचक एंजाइम कौन से हैं? तो इसमें अगर देखा जाए तो ए एमाइलेज है, बी टाइलिन, सी माल्टेज और डी जो है पेप्सिन। तो डी वाला सही हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन मनुष्य के अग्नाशय में बनता है, क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीन। तो जो इसमें बनते हैं वो इंसुलिन बनते हैं, तो बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शिशु में दुग्ध प्रोटीन से क्रिया करने वाला एंजाइम है, तो दुग्ध से प्रोटीन जो क्रिया करने वाला एंजाइम है डायरेक्ट हम बता देते हैं रेनिन होता है, ये वाला सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन अधिक मात्रा में अवशोषित ग्लूकोज किस रूप में संग्रह होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कि प्रोटीन के रूप में कि वसा के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो अधिक मात्रा में अवशोषित ग्लूकोज जो संग्रह होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पित्त बनता है, तो पित्त कितने बनते हैं? तो पित्त जो है ये यकृत में बनते हैं। पित्त किस में बनते हैं? यकृत में बनते हैं, डायरेक्ट निशान लगा देते हैं, ये बी वाला सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जठर रस में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता? तो पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन ये सब तो पाए जाते हैं, लेकिन जठर लाइपेज ये नहीं पाए जाते हैं। कौन नहीं पाया जाता? ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता। तो जठर रस में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता? तो जो है ट्रिप्सिन है ये नहीं पाए जाते, इस वजह से हम इस पर निशान लगा देंगे ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है कि वसा के अधिकांश का पाचन होता है, तो किसमें होता है? तो ए है आमाशय, बी गृहणी, सी क्षुद्रांत, बी बृहदांत। तो इसमें जो अधिकांश पाचन होते हैं वो क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में होते हैं, सी वाला निशान लगा देंगे। अगला है ट्रिप्सिन परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन जो परिवर्तित करता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करते हैं, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला पेप्सिन का स्राव होता है, तो पेप्सिन का जो स्राव होता है वो हमेशा आमाशय में होते हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या है? तो ये सबको मालूम है, ये बी यकृत। यकृत जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन इंसुलिन का स्रावण करने वाली लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं, तो किस में होती हैं? यकृत में कि प्लीहा में कि अग्नाशय में कि उपरोक्त सभी? तो जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं वो अग्नाशय में होती हैं। अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं जिसमें अल्फा बीटा गामा कोशिकाएँ पाई जाती हैं। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन निकलते हैं, वही सवाल लिया गया है। अगला क्वेश्चन शरीर में सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी होते हैं, तो डायरेक्ट निशान लगाएंगे विटामिन डी। अगला अपूर्णता रोग या डिफिशियंसी रोग किसकी कमी से होते हैं? तो ये जो होते हैं विटामिन की कमी से होते हैं, तो ये बी वाला सही हो जाएगा विटामिन की कमी से। अगला क्वेश्चन पित्त का रंग हरा पीला सा होता है, तो किसके कारण होते हैं? ये जो होते हैं पित्तवर्णक के कारण होते हैं, डायरेक्ट निशान लगा देते हैं पित्तवर्णक के कारण। अगला क्वेश्चन जठर रस निकलता है, तो जठर रस हमेशा आमाशय से निकलते हैं, सी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसका संश्लेषण यकृत में होता है? यकृत में संश्लेषण किसका संश्लेषण यकृत में होता है? तो जो संश्लेषण होता है ये यूरिया का होता है यकृत में, यूरिया का यकृत में संश्लेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, तो अमोनिया का यूरिया में जो परिवर्तन अगर देखा जाए तो ये जो होते हैं यकृत में होते हैं, तो हम यकृत वाले पे निशान लगा देंगे, यकृत में होते हैं।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रख लीजिएगा। 19वां है, निम्नलिखित में ट्रिप्सिन पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन जो पाए जाते हैं ये अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं, ये वाला सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? तो मनुष्य में लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है? तो इसमें जो जठर ग्रंथि नहीं है तो ये जो लार ग्रंथि होती है यही जठर ग्रंथि नहीं है, बाकी यह सब जो है जठर ग्रंथि के अंतर्गत ही आते हैं। ये लार ग्रंथि जठर ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन, कृमि रूप प्रशेषिका जिसको अपेंडिक्स वर्मिफार अपेंडिक्स कहते हैं, तो ये कहाँ होती है, किसका भाग है? तो ये छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में अगली जैसी संरचना होती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, तो ये छोटी आंत का भाग है। अगला क्वेश्चन, कि स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो स्तन ग्रंथियाँ जो हमेशा पाई जाती हैं वो मादा के अंदर पाई जाती हैं, तो इस वजह से ये बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा है, निशान लगा देंगे त्वचा पे। अगला सवाल हो जाएगा कि त्वचा का सबसे बाहरी परत है। तो त्वचा का जो सबसे बाहरी परत है वो बी वाला सही हो जाएंगे, अंतरतम मैलपीघियन परत। तो ये वाले पे ये सही निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो श्वेत ग्रंथियों की संख्या लगभग जो है 20 से 25 लाख तक होती हैं, आ वाला सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, शरीर का बाह्यतम आवरण है। तो शरीर का सबसे बाहरी आवरण जो है त्वचा को माने जाते हैं, सही हो जाएंगे। इस तरह से आज हम लगभग 25-26 क्वेश्चन यहाँ हल किए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन पाचन से संबंधित है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक यू।